पहलगाम इंसिडेंट के बाद इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में स्ट्राइक्स की गई हैं एंड अकॉर्डिंग टू द इंडियन फोर्सेस पाकिस्तान में 9 लोकेशंस को टारगेट किया गया है। पाकिस्तान ने सेल्फ डिफेंस में एज अ रिटेलिएशन टू द अनप्रोवोक्ड इवेंट इंडिया के 3 राफेल जहाज, 1 सिकोई जहाज और 1 इजरायली ड्रोन को मार गिराया है। अब सोशल मीडिया पे दोनों तरफ से बहस हो रही है कि किसका ज्यादा फायदा हुआ, किसका ज्यादा नुकसान हुआ। तो आइए इस वीडियो में क्विकली समझते हैं किसका फायदा हुआ और किसका नुकसान हुआ। जितने मेरे इंडियन फॉलोअर्स हैं वो इंडिया को सपोर्ट करेंगे और मैं बीइंग पाकिस्तानी आई विल सपोर्ट पाकिस्तान। लेकिन जरा 1 मिनट के लिए इंडिया पाकिस्तान छोड़कर जरा न्यूट्रल होके एक रैशनल बात करते हैं कि जंगों में और इस सारी सिचुएशन में फायदा किसका है और नुकसान किसका। पहले बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक इंडिया के हिस्ट्री में 11 मेजर इलेक्शंस लड़े हैं, जिसमें से 4 इलेक्शंस मेजरली विन किए। इन इलेक्शंस की अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें तो पहला इलेक्शन 98-99 में कारगिल वॉर के फौरन बाद हुआ, जिसमें बीजेपी ने कामयाबी हासिल की। The other election was 2014 where the victory was based on the Modi factor। और 2019 में इलेक्शन पुलवामा अटैक के फौरन बाद हुआ। यानी देयर इज अ हिस्ट्री बिहाइंड कि इंडिया में बीजेपी इलेक्शन लड़ती है एंटायर पाकिस्तान दुश्मनी पर। नवंबर में बिहार में इलेक्शंस हैं और ये इलेक्शंस लोकसभा के कितने इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, खास तौर पर बीजेपी के लिए, ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडिया का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। सो अगर इस कहानी में देखेंगे और इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि बीजेपी कामयाब हो गई, बीजेपी को फायदा हुआ। लेकिन नुकसान किसको हुआ? नुकसान हुआ उस यूथ को जो इंडिया की यूथ इस वक्त नारेबाजी कर रही है, जश्न मना रही है, क्योंकि उनके माइंड मैपिंग की गई, उनकी दिमाग बनाए गए इस इलेक्शन के लिए, उनके साथ इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की गई और उनका नुकसान हुआ। दूसरा पर्सपेक्टिव समझते हैं और ये पर्सपेक्टिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका चाइना का हाथ रोकना चाहता है, उसे कर्टेल करना चाहता है, उस पर टैरिफ और सैंक्शंस लगाना चाहता है और वेस्टर्नर्स की जो इन्वेस्टमेंट चाइना में है वो इन्वेस्टमेंट इंडिया आ सकती है। इंडिया राइट नाउ इज द मोस्ट सूटेबल कंट्री फॉर FDI। लेकिन इंडिया में ये इन्वेस्टमेंट कौन है जो नहीं चाहता कि हो? और वो है इंडिया के ये ओलिगार्क्स। ये वो ओलिगार्क्स हैं जो इंडिया की 75% वेल्थ को मेंटेन करते हैं, उसका कंट्रोल इनके हाथ में। ये ओलिगार्क्स नहीं चाहते कि FDI इंडिया में आए, क्योंकि अगर वेस्ट के ये ब्रांड इंडिया में आ गए, उनकी ये कंपनीज इंडिया में आ गई, तो जो मोनोपोली इनके हाथ में है वो मोनोपोली इनके हाथ से चली जाएगी। इन ओलिगार्क्स की इतनी पावर है कि इनके खिलाफ आप सोशल मीडिया पे बात नहीं कर सकते। ये इंडियन गवर्नमेंट को स्पॉन्सर करते हैं, मूवीज वो बनाते हैं जो एंटायर पाकिस्तान होती है, जो एक पॉलिटिकल पार्टी के नैरेटिव को सपोर्ट करती है। और इनको इंडियन मीडिया ने इतना उठा कर रखा है कि ये जहां जहां पर जो स्कैंडल्स में इन्वॉल्व हैं, करप्शन में इन्वॉल्व हैं, उसके बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहता। ओलिगार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो फायदा इन बिलियनर्स का हुआ, नुकसान इंडिया का हुआ। अब इस सबको देखते हैं एक तीसरे पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हो सकता है पहलगाम में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट हो। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त शैम्बल्स में है। हमें हर रोज ये डर है कि कहीं पाकिस्तान डिफॉल्ट ना कर जाए। वी आर ट्राइंग टू सेव आवर इकोनॉमी। रही बात टेररिज्म की, पाकिस्तान पिछले 30 सालों से स्टेट ऑफ वॉर में। हमारा एक्सपीरियंस वॉर में होने का इंडिया के एक्सपीरियंस से ज्यादा है। इसलिए पाकिस्तान से आपको जब भी कोई रिस्पॉन्स मिलती है वो बड़ी कैलकुलेटेड मिलती है, क्योंकि हमने 30 साल की तारीख में ये सीखा है कि इन जंगों से किसी का फायदा नहीं है। वी आर स्टिल इन अ स्टेट ऑफ वॉर, बट फिर भी इफ इंडिया आस्क्स फॉर अ वॉर, पाकिस्तान विल गिव अ वॉर, क्योंकि पाकिस्तानियों को ना मौत से डर लगता है ना शहादत से डर लगता है। और मसला ये है कि पाकिस्तान ये सब कुछ करेगा क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के पास इतने फ्रंटियर्स हैं खेलने के लिए कि पाकिस्तान वुड बी लीस्ट इंटरेस्टेड इन डूइंग ऑल ऑफ दिस। और अगर यही करना होता तो पाकिस्तान कभी भी आउटराइट ना आता, ये कहते हुए कि हम प्रोब कर देते हैं, हमसे इन्वेस्टिगेशन करा लें, नहीं करते तो खुद कर लें, खुद नहीं करते तो UN से करा लें, UN से नहीं करानी तो किसी भी दोस्त मुल्क से करा लें। बट इंडिया रिफ्यूज्ड ऑल ऑफ दैट। अब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में जो अटैक किया है एक मस्जिद में, उसमें इंडियन मीडिया का नैरेटिव ये है कि यहाँ पर दहशतगर्द सो रहे थे। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके पास थी, ये ही शेयर कर देते पहलगाम के बारे में, तो पाकिस्तान वुड हैव डन समथिंग। सो इंडिया डिप्लोमेटिक फ्रंट पे मार खा गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो नुकसान इंडिया का हुआ। अब पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट को एज अ न्यूट्रल पर्सन देखेंगे तो नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, नुकसान पाकिस्तान का भी होगा, नुकसान भारत का भी होगा। अब लास्टली ये समझते हैं
कि सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? सबसे ज्यादा नुकसान गुरदासपुर में बैठे हुए उस बच्चे का हुआ कि जो स्कूल बंद होने की वजह से आज अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट जा नहीं सका। नुकसान हुआ तो उस इंसान का हुआ जो मुरीदके में बैठा हुआ था अपनी दिहाड़ी लेने के लिए, लेकिन सबकी तवज्जो इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट पे चली गई, आज किसी ने उसकी दिहाड़ी नहीं ली। नुकसान हुआ तो उन लोगों का हुआ कि जो ओलिगार्क्स नहीं है, और ये अच्छे लोग सरहद के उस पार भी हैं और सरहद के इस पार भी हैं, जो हर लड़ाई में यही मारे जाते हैं। हर लड़ाई में नुकसान इन्हीं का होता है, हर लड़ाई में करियर, रोजगार सब इनका जाता है। इनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है, लेकिन इनके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। इसलिए कहता हूं कि दो हाथियों की लड़ाई में नुकसान हमेशा घास का होता है।